आज बाबा के 25/6 का महावाक्य है। आज बाबा आजकल रोज़ हमें आत्म अभिमानी बनाने की पाठ पक्का करते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है। तो आज भी बाबा ने बार बार कहा कि अपने को आत्मा निश्चय करो। जो बाबा ने आत्मा निश्चय करेंगे तो जो भी काम शुरू करेंगे, स्थूल कारोबार कोई भी शुरू करते हैं और हम शरीर नहीं आत्मा है तो जब आत्मा समझेंगे तो बाप याद आएगा, तो बाप याद आएगा तो कोई भी पाप कर्म नहीं होगा, यानी तभी जाके हमारी कर्मातीत अवस्था बन सकेगी, यानी कर्म करते हुए भी उससे हम न्यारा बन सकेंगे। पर बाबा ने कहा बार बार पक्का निश्चय करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्म अभिमानी बनकर हर कार्य करो तो कभी भी आपसे कोई भी विकर्म यानी पाप नहीं होगा। अब बाबा अंतिम स्टेज बताते हैं, कर्मातीत बनना है तो कैसे बने, कर्मातीत अवस्था को कैसे प्राप्त करेंगे। आज सारी मुरली में बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय करो। जैसे कल मम्मा की मुरली कितनी गुह्य थी, यानी कर्मातीत और कर्मों की गुह्य गति बहुत स्पष्ट किया है। ये ड्रामा है, कर्म क्षेत्र है, और जो भी हम कर्म करते हैं तो उसमें हमारा फल तो निश्चित मिलता है, लेकिन हमें क्या समझना, ये ड्रामा है और ये ड्रामा में हम सब एक्टर हैं, अपना पार्ट बजा रही हैं और हर एक का पार्ट एक दूसरे से भिन्न है। तो आज भी बाबा ने कहा जब आत्मिक स्मृति में रहेंगे, देह भान को भूलते जाएंगे, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तब बाप की याद आएगी और अंत समय में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। बाबा ने कहा अंतिम स्टेज है कर्मातीत बनना। तो कर्मातीत बनने के लिए बाबा ने कहा एक बाप के सिवाय कोई दूसरा याद ना आए और देह का भान बिल्कुल नहीं होगा। बाबा ने कहा जो बॉडी कॉन्शियस का बांस आती है ना, ये भी निकलता जाएगा। सारे मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। मीठे बच्चे पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है। कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है। कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है ना? उत्तर है कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को बस करने की मेहनत करो। कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को बस करने के लिए मेहनत करो। अभ्यास करो मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्म इंद्रियां निर्विकारी बन जाए, सब कर्म इंद्रियां निर्विकारी बन जाए।
यह है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना क्या होगी, जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बांस निकल जाएगी, उनसे विकारी बांस निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, यह तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति, ये तो बच्चों को नहीं बताना है किसके प्रति, क्योंकि हमें तो मालूम है ना। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा अक्षर से समझते हैं, परमात्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परमात्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले ये बातें पक्की करनी है कि बाबा कहाँ रहता है, परम धाम में। अपने को आत्मा समझना है और ये पक्का निश्चय करना है। बाबा जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती है। जो इन बाबा का ज्ञान परमात्मा है वह आत्मा में भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते वो आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, ये तो पहले को आत्मा पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर भी हिल न सके। अब तुम बच्चों को पक्का पक्का निश्चय करना है कि परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रही है। ज्ञान कौन दे रहा है? परमात्मा दे रही है। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती है और परमात्मा शरीर द्वारा सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा यह घड़ी घड़ी भूल जाते कि हम आत्मा सुन रहे हैं और परमात्मा भी शरीर द्वारा ही सुना रहे हैं, ये हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देह याद आती है ना, यह भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहती है। शराब पीना, छी बात करना, यह भी आत्मा करती है अर्गंस द्वारा। आत्मा ही इन अर्गंस द्वारा इतना पाठ बजाती है। पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना पड़े। बाबा आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा में ही फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएगी। जैसे वहाँ परमात्मा ज्ञान रहित सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं भी नॉलेज साथ में लेकर जाएगी। मैं तुम बच्चों को ज्ञान सहित ले जाता हूँ, फिर तुम आत्माओं को पाठ बजाने आना है। तुम्हारा पाठ है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। अभी पुरुषार्थ कर रहे और नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना, फिर ज्ञान भूल जाता है। यह सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले ये बहुत बहुत पक्का करना है मैं आत्मा हूँ।
बहुत है जो भूल जाते हैं, अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना तो मेहनत बिगर थोड़ी, विश्व का मालिक बनना मेहनत बिगर थोड़ी बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि नई बात है ना, नई ज्ञान है। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते तो, जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते तो कुछ ना कुछ पाप होता है। देह अभिमानी, देही अभिमानी बनने से पाप नहीं होता। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे, पाप कट जाएंगे, फिर आधा कल्प कोई भी पाप नहीं होगा। तो यह निश्चय रखना चाहिए, आत्मा पढ़ती है, देह नहीं। कौन पढ़ता है? आत्मा। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाबा श्री मत दे रही हैं। तो बाबा ये नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है, तुम अब नए बन जाएंगे। इसमें मूंझने की बात नहीं है। अनेक बार तुम पुराने से नए और नए से पुराने बनते हो। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। पद अच्छा मिले उसके लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा ये काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपनी को आत्मा समझकर कर्म इंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप भी जरूर याद पड़ेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। भले आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार बाप को याद कभी नहीं करते थे। जब ज्ञान नहीं मिला था, कभी ये था ही नहीं बुद्धि में, ख्वाब में ही नहीं था। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। यह बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भले कोई लिखते हम 2 घंटा याद में रहते हैं, कोई कहते हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव कोई भी याद नहीं कर सके। अगर याद करता हो तो पहले से कर्मातीत अवस्था हो जाए। अगर सारा समय बाबा की याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बनाने में बड़ी ज़बरदस्त मेहनत होती, ऐसे नहीं। अहंकार देह अभिमान इतना है, आत्मा की याद ही नहीं रहती है, देही अभिमानी नहीं बने तो कर्मातीत अवस्था कैसे बनी? उसके लिए बाबा ने कहा ज़बरदस्त मेहनत है। इसमें सब विकारी कर्म इंद्रियां बस हो जाती है। जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे तो विकारी कर्म इंद्रियां बस हो जाएगी। सतयुग में सब कर्म इंद्रियां निर्विकारी बन जाती है, अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बांसी छींची अंग है, बांसी माना बदबू आता है तो छींची अंग है। सतयुग में बहुत प्यारी महिमा है, उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ। वहाँ का फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना न सके। भले तुमको देख कर भी आते हो, परंतु यहाँ वह बना न सके। वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है ना। तो अब बच्चों को याद से ही पावन बनना है, आत्मा समझना है और याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है। कितना करते? जून मास बीत गया ना, क्या किया है?
याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है, पर इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पाले तो सब कर्म इंद्रियां शीतल हो जाए, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू बिल्कुल नहीं रहेगी। बॉडी कॉन्शियस की बदबू, देह भान की बदबू बिल्कुल नहीं रहेगी। अभी तो सर्व कर्म इंद्रियों में बदबू है। आंखें, नाक, कान सब धोखा देती है ना। आंखें कहाँ जाती, चलायमान हो जाती, बुद्धि चलायमान है तो क्या होगा, तो बदबू आती है ना। अभी तो सभी कर्म इंद्रियों में बदबू है। यह शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है तो बाबा ने कहा शरीर तो बन न सके, वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो। अभी बाबा ने कई बार कहा, अभी तो अंग अंग में बदबू है। यह महिमा देवताओं की है। अंग 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 में सुगंध है, ये किसकी महिमा, देवताओं की। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप आया है तो खुशी का पारा भी चढ़ जाना चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर है। बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे वे श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते देवताओं के पुजारियों को सुनाना, देवताओं के पुजारी है उनको ये ज्ञान सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते फिर कह देते सर्वव्यापी है। ग्लानि करते हुए भी मंदिर में रोज जाते, ग्लानि भी करते हैं और मंदिर में भी रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं, बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं। ऊपर में शिव बाबा का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर सीढ़ी बताते हैं ना, उनका ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम है। ठाब बहुत ऊंचा है ना, कितना ऊपर जाते। अमरनाथ, बद्रीनाथ किसके दर्शन करने जा, शिव बाबा के। बाबा ने कहा बहुत ऊंचा बनाया है, तो उनके मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी बहुत ऊंची पहाड़ी पर बनाया है। मधुबन जाते गए गुरु शिखर। अब तो पहले तो हम लोग बचपन में जाते थे तब, अब तो क्या करते, वो उड़न खटुला है ना उसमें भी ले जाते, पालकी पर चढ़ा के भी ले जाते, क्योंकि बहुत सीढ़ियाँ हैं, चढ़ना मुश्किल है। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते, दुनिया में और कोई भी नहीं जानते हैं कि शिव बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं। वह तो सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा कि यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। आधा कल्प भक्ति किया, किसी ने हमें एम ऑब्जेक्ट दिया, नहीं दिया ना। एक शिव बाबा ही हमें एम ऑब्जेक्ट बताते हैं। ये बाबा ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो, वह जो भी पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ, जिसको कहानी कहा जाता है। यह ऊंचते ऊंचा बाप बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते। सारी सृष्टि की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाना, इससे बड़ा कहानी कोई है? तो बाबा ने कहा यह कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। यह सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी चाहिए। जब बाबा जो एम ऑब्जेक्ट बताते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाते हैं, तो बाबा ने कहा इसको याद भी रखनी चाहिए और दूसरों को भी बतानी चाहिए। कहानी सुनाने के लिए तुम प्रदर्शनी म्यूजियम बनाते हो,
5000 वर्ष पहले भी भारत था जिनमें देवताएं राज्य करते थे। यह सच्ची सच्ची कहानी दूसरा कोई भी सुना न सके। तो बाबा ने कहा यह रियल कहानी है जो चैतन्य कल्प वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं। तो बाबा सुनाता है वो रियल कहानी। दुनिया में तो बच्चों को भी कहानी सुनाते हैं ना, राजा था एक रानी थी फलाना था, पर बाबा जो सुनाता है ये रियल कहानी है। तो बाबा ने कहा जिससे तुम देवता बनते हो इसमें पवित्रता मुख्य है। कल मम्मा ने भी तो कहा था ब्राह्मण जीवन का मूल आधार क्या है? पवित्रता। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए तभी धारणा हो सकेंगी। ये कान बर्तन मिसल है ना, पवित्र स्वच्छ बुद्धि के साथ साथ कान भी तो चाहिए। अगर आप नेगेटिव बातें सुनेंगे तो आपकी बुद्धि स्वच्छ नहीं बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये कान बर्तन मिसल है, ये सोने का बर्तन होना चाहिए। कौन सा? कान। अच्छी अच्छी बातें सुननी है। अभी तो ये पत्थर का है, पत्थर बातें सुनते हैं ना, नेगेटिव बातें। सोने का बर्तन बने तब तो धारणा हो सके। अब बड़ा बाबा ने कहा बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण भी करना है। कहानी तो इजी है जो गीता में लिखी है वह कहानियाँ सुनाकर कमाई करते हैं, सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है, दोनों व्यापार है। पढ़ाते भी है, कहते मनमना भव पवित्र बनो। ऐसे और बाप के सिवाय कोई कह ना सके कि मनमना भव रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश से। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, इसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्यों को या सन्यासियों को। इन्हों का सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाबा कहते मुझे याद करो तब तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही तो राज्य चला है, निवृत्ति मार्ग वाले से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनना है। दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही तो झगड़ा चलता है ना। और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा होता तो नहीं है। ऐसा कभी सुना है? वहाँ ये बात ही नहीं है ना, ये मर्यादा ही नहीं कि आपको पवित्र बनना है। यह एक ही बार जब बाबा आते हैं तब झगड़ा होता है, हैं? क्या कह रहे हो? तो बाबा ने कहा साधु संत आदि कभी कहते हैं कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे। यहाँ बच्चियाँ पुकारती है बाबा हमको बचाओ। बाबा भी पूछते हैं नंगन तो नहीं होते हो, क्योंकि ये काम महाशत्रु है। एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नाटे पैनी बना दिया। बाप कहते 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी तुम्हें पावन बनकर शिवालय में चलना है। यह एक जन्म सिर्फ पवित्र बनो।
शिव बाबा को याद करो तो शिवालय में चले जाएंगे। फिर भी काम विकार कितना ज़बरदस्त है, कितना हैरान करता है। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए। जबकि वापस घर जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़ी रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं, हमारा ये रथ है ना, रथ की आयु कहेंगे। बाबा कहती हम तो सदैव अमर है, हमारा नाम ही अमरनाथ है, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, इसीलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए भी बाबा अमर बना देते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म तो लेते हो ना। अकाले मृत्यु नहीं होता, जन्म तो ऐसा तो नहीं कि सतयुग में गए तो जन्म ही नहीं होगा। तो बाबा ने कहा तो अब तुम बच्चों को जाना है, कहाँ जाना बालकृष्ण भाई? लाल क्वार्टर, ऊपर जाना है। मुंह उस तरफ और टांगे इस तरफ। किस तरफ? टांगे तो नरक की तरफ होगी ना, मुंह उस तरफ है। फिर उस तरफ मुंह क्यों करना चाहिए, क्यों फेरना चाहिए? बाबा कहते, बच्चे कहते बाबा क्या करें, भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया तो गोया तुम उल्टे बन गए। उसके बजाय बाबा ने कहा मुंह किस तरफ? स्वर्ग की तरफ, और टांगे नरक की तरफ। अगर उल्टा कर दिया तो हाँ, फिर ड्रामा और समय के ऊपर कैसे कहें? फिर तो भगवान आना ही बंद हो जाए ना। फिर बाबा ये सब काम नहीं करता है, वक्त पर आता है, शिक्षा समझानी देता है, लायक बनाता है और ले चलता है। और राजा रानी दास दासी सब तैयार फिक्स है। अब भगवान चाहे आपको दासी बनना तो रानी थोड़ी बना लेगा, पाठ तो आपकी फिक्स है ना पहले। ऐसा क्यों करेगा, क्यों रखे? तो अभी तक तो कोई रहा ही नहीं। मिनिमम 1 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म तो लेना पड़े। हाँ, बाप को भूल तुम देह अभिमानी बनते हो, तभी तुम उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं, बाप से कुछ मांगने की नहीं कि ताकत दे दो, शक्ति दे दो। बाप को रास्ता बतलाना है, योग बल से ऐसे बनना है। तुम योग बल से इतनी साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं। इतना तुम बाबा से लेते हो, समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं। कहते जो चाहे सो ले लो। बाबा तो सब कुछ दे रहा नहीं, बाबा कहता जो चाहिए सो ले लो। ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट, भी जो चाहे सो ले लो, चाहे राजा बनो या प्रजा बनो, पर सबसे ऊंचा पाठ किसका है? लक्ष्मी नारायण। अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, प्रजा भी जरूर बनानी है। तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हाल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिसमें तुम सर्विस करेंगे। यह जो शादियों के लिए हाल बनाते हैं ना, यह भी जरूर तुमको मिलेगा। तो बाबा ने कहा तुम समझेंगे। शिव भगवान उवाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ। तो हिस्ट्री बाबा ने कहा मैं तो ट्रस्टी, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ। ट्रस्टी हाल भी दे देंगे। अगर वो शादी के लिए हाल बनाया होगा, अगर ट्रस्टी बन गया तो हाल भी दे देगा। बोलो भगवान उवाच, काम महाशत्रु है।
दुनिया में तो लोग कहते ना शादी बड़ा अच्छा काम है, शुभ काम है, और आप कह दो शादी बर्बादी है तो बिगड़ जाते हैं। इतना शुभ कार्यों को आप कहते बर्बादी, ये कौन सी ज्ञान है? उनके लिए तो बहुत अच्छा मानते हैं ना लोग। तो बाबा ने कहा जिससे दुख पाया है अब पावन बन पावन दुनिया में चलना है। तुमको हाल बहुत मिलते रहेंगे, फिर कहेंगे उस समय टू लेट। मिलेंगे, लेट मिलेंगे, उस समय क्या कहेंगे? टू लेट। बाप कहते मैं ऐसी मुफ्त में थोड़ी लूँगा। बाबा ने कहा ना, दादियाँ सुनाती थी, बड़ी दादी तो बहुत सुनाते थे, अंत समय में आपके दरवाजे पे बहुत सारे सामान, मकान भी दे देंगे। अब उस समय क्या करेंगे? टू लेट। अभी देखा ना जब नोटबंदी हुआ, क्या किया? पानी में भी बहा दिया, समुद्र में भी डाल दिया, तो क्या हुआ? तो बाबा ने कहा ऐसे मुफ्त में थोड़ी लूँगा जो फिर भर कर देना पड़े। बाबा तो चाहे 2-4 साहूकार करोड़पतियों को बुला के भी बहुत कुछ करा लेता, पर भगवान ने कभी कहा कि उनका करोड़ों लूँगा तो पदम कैसे दूँगा? अभी तो बाबा गरीबों की पाई पाई को स्वर्ग बनाता और एक लेता पद्मों की देता है। तो बाबा ने कहा फिर टू लेट। बाबा कहते मैं ऐसे मुफ्त में थोड़ी लूँगा जो भर भर कर देना पड़े। बच्चों को पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा सराफ भी है, सुनार भी है, धोबी भी है, और बहुत बड़ा कारीगर भी है ना। क्या क्या है बाबा? सुनार भी है, धोबी भी है, बहुत बड़ा कारीगर। किस चीज़ का कारीगर? दुनिया का नव निर्माण करना, पुराने को नया बनाना, इससे बड़ा कारीगर कौन होगा? अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों के तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वो अटेंशन से सुननी और धारण करनी। बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वो अटेंशन से सुननी और धारण करनी है। बाप से कुछ मांगना नहीं है। मांगते हो बाबा से? बहुत कुछ बाबा ने दिया है ना। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरा, वापस घर चलना है, इसीलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी। जो शरीर का आकर्षण है, अट्रैक्शन है, एक दूसरे के साथ आकर्षण हो जाते हैं, तो ये सब समाप्त करनी है। क्योंकि आत्मा है ना, शरीर थोड़ा ना है। शरीर के आकर्षण होती है, आत्मा तो है बिंदु। वापस घर चलना है, इसीलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है। इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव।
जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवार्थ निमित्त बन सकते हो। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवार्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मनमना भव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। स्लोगन: अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो, लोगों को शक्ति दो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। आज अव्यक्त इशारा का जून 25 तारीख है। आज का अव्यक्त इशारा है 25 का। कर्म योगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। कर्म योगी कौन है? जो अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छे कर्म करने वाला कनेक्शन में आए उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म न करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ या उसके प्रति ईर्ष्या या घृणा पैदा हो। यह भी कर्म बंधन है। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका ये पाठ चल रहा है। इसीलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर के देखो और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर के देखो। तब कहेंगे कर्म बंधन से न्यारे कर्म योगी। ओम शांति।